नहीं है भैया, पर्ची बताओ ना, आपकी पर्ची अनुमन पर्ची कैंसिल करवा के घर जा रहा था मैं। पर्ची बताओ ना, कैंसिल करवा के ये वाली पर्ची कैंसिल है मेरी। सुनो, अभी हम लोग चले, आ जाओ। मैडम अभी आप आए थे तो अभी बोली को आप मिलान कर लो, हम भी उठाए ना क्या? उससे पहले तो ऐसे ही चल रहे थे मनमानी। 1 कुंटल बीघा सोयाबीन यूरिया कहीं कमाएगा किसान? क्या खाएगा? ये आप आए मैडम तो अभी देखना, आप बोली लगा 300 रुपया काटे डायरेक्ट। इसके पहले कहीं पहुंचनी नहीं चली 300 रुपया काटी रही है एक ट्राली पे, बापड़ो किसान कहीं कमाएगा। के जिले से हूँ, भटोनी गांव है मेरा, 3611 गया है। अब देख लो वो ट्राली रखी, भले आपको मैं सैंपल भी बता दूं। सब लूट है, सब लूट है, सब कुछ भी नहीं है गड़बड़ी। अब व्यापारी तो सभी व्यापारी एक जैसे ही है, सभी व्यापारी एक जैसे ही है, सब व्यापारी एक जैसे ही है बॉस। मेरा नाम अंकित पांचाल, ग्राम भटोनी, तहसील दराना, पोस्ट खजूरिया में खाना कहता। ये भावांतर योजना को लेके आज देवास मंडी का भ्रमण किया गया और मेरे द्वारा अभी शाजापुर जिले में भी मंडी का भ्रमण किया जाना है और बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना है, किसानों के हित की योजना है भावांतर। इसका अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन हो, क्रियान्वयन हो, ये देखने के लिए मैं मंडी में आया था। लगभग 63,000 के आसपास किसानों ने यहाँ पर भावांतर में पंजीयन कराया है और अभी तक लगभग 5,000 के आसपास किसान 2,500 के आसपास किसानों ने अभी तक अपनी उपज भावांतर में बेची है। जो हमारे सामने नीलामी चल रही थी वो भी हमने देखी कि बहुत अच्छे तरीके से नीलामी हो रही है और जो रेट्स हैं वो भी ठीक जा रहे हैं। जो अभी तक के रेट्स आए हैं, चाहे वो भावांतर के हों चाहे गैर भावांतर के हों, इनका भी समीक्षा की गई है और संतुष्टिपूर्वक पाया गया है जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही थी। कुछ 1-2 किसानों ने ज़रूर अपनी उपज पे जो दाम लगाए गए हैं उसको लेके उन्होंने ये कहा कि कम है और उसको रिवाइज करने के लिए एक बार पुनः चेक करने के लिए मंडी सचिव को भी निर्देशित किया गया है। आगे भी हमारी ये मॉनिटरिंग जारी रहेगी और मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं कि किसानों के हित की योजना शासन के द्वारा लागू की गई है और इसका क्रियान्वयन देवास प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से करा रहा है और जो भी प्रक्रिया है वो बहुत पारदर्शी ढंग से और अच्छे दामों को दिलाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पूरी तरीके से कृत संकल्पित है, जिसके तहत पूरी कार्रवाई की जाएगी। नीलामी के दौरान कुछ किसान जो है असंतुष्ट नजर आए हैं, उनका ये कहना है कि 4,000 के सही कम मूल्य पे उनका सोयाबीन जा रहा है। देखिए, जैसा हमने देखा कि नीलामी के समय कुछ जो फसलों की जो कुछ सोयाबीन की के जो दाम है वो 4,500 के आसपास भी दिए गए। निश्चित रूप से कुछ जो किसान भाइयों की उपज जिसमें थोड़ी नमी ज़्यादा थी, उसमें मिट्टी थी, उसके दाम थोड़े कम गए हैं, लेकिन औसतन बहुत अच्छे वो मिल रहे हैं, मूल्य मिल रहा है और पूरी जो भावांतर की प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट की जा रही है। अभी कमी दिखाई दे रही है और उसमें एनपीके खाद की रेट अभी तक नहीं आई। देखिए, बिल्कुल भी ऐसी खाद की जरा सी भी समस्या नहीं है और जो भी ये हो सकता है कि कुछ एक जो पर्टिकुलर ब्रांड चाह रहे हो उस ब्रांड की खाद वहाँ पर अवेलेबल ना हो, कोई दूसरा हमारे पास में उसका केमिकल संयोजन जो है वो उपलब्ध हो तो हम लोग उससे उसकी पूर्ति करें। सर, मॉडल रेट को लेकर कंफ्यूजन है कि ये किस तरह से निर्धारित होगा और कब तक? देखिए, मॉडल रेट निर्धारित करने की एक पूरी प्रक्रिया है, पारदर्शी प्रक्रिया है और भली भांति मंडी में लगातार सभी जो फसलें हैं उनका मॉडल रेट निर्धारित होता है, उसी के तहत इसका भी किया जाएगा और पूरी सूचना पारदर्शी ढंग से किसान भाइयों के साथ भी शेयर की जाएगी। चलो भाई, थैंक यू।